हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8th साइंस चैप्टर 11 कीपिंग टाइम विद स्काईज के क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करने वाले। एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 हम देखेंगे डिटेल में। इससे पहले हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन, है ना, पहले वाले वीडियोस में हमने जाके कंप्लीट किया है। तो आप जाके हमारे क्लास 8th की प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हो, है ना। कि एनसीईआरटी समझ गए तो आप मोस्टली एग्जाम क्रैक कर लोगे, है ना। कि भी आपकी जो क्लास के एग्जाम है, जो ओलंपियाड है, फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स रहेंगे, कंपटीशन एग्जाम्स, तो एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आप पढ़ो, बट एनसीईआरटी 3 बार 4 बार पढ़ो, और एनसीईआरटी एक क्वेश्चन वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स सी क्वेश्चन वन बाय वन। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या है, ट्रू और फॉल्स है। तो देखते हैं, पहला कह रहा है कि हम वी कैन ओनली सी पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट सनलाइट टुवर्ड अस। तो एकदम सही है। क्या समझाया था इसने कि ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है। तो जो मून का फेस जिस पे सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी वही फेस हमें दिखेगा, है ना। तो ये वाला जो है ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। 2-3 बार हम ये आ चुका है चैप्टर में बीच बीच में। अब ये कह रहा है शैडो ऑफ अर्थ ब्लॉक सनलाइट। भाई ये बिल्कुल गलत है। ये साफ साफ बता दिया था कि जो अर्थ का ऑर्बिट होता है उससे थोड़ा सा टिल्ट होता है मून का ऑर्बिट, जिसकी वजह से ये ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग वाला नहीं होता। और ये फेसेस नहीं आते इससे, इससे एक्लिप्स होता है ना। तो ये वाला फॉल्स है। कैलेंडर आर बेस्ड ऑन वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स विच रिपीट इन प्रेडिक्टेबल मैनर। तो प्रेडिक्टेबल मैनर में ही होता है। जो अर्थ है उसका रोटेशन जो है वो डे बनाता है, जो मून है उसका जो एक साइकिल करता है अर्थ का वो क्या बनाता है, मंथ बनाता है। और जो अर्थ है सन के चक्कर मारेगा पूरे, वो क्या बनाएगा, ईयर बनाएगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल से ही आपका तीनों का तीनों जो है कैलेंडर के पार्ट है, डे मंथ और ईयर बनता है ना। तो ये भी ट्रू है, एकदम ट्रू है। द मून कैन ओनली बी सीन एट अ नाइट। अभी तो बताया था चैप्टर की शुरुआत है किसमें होती है कि मकर संक्रांति में दिन में मून दिख रहा है ना। तो ये भी गलत है, ये फॉल्स हो गया, है ना, ये भी फॉल्स हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, है ना। अब कह रहा है अनमोल वॉज बोर्न ऑन 6 मई। 6 मई को जन्म हुआ उसका, फुल मून था, बढ़िया बात है ना। अब डज दिस बर्थडे फॉल ऑन द फुल मून डे एवरी ईयर। एक्सप्लेन योर आंसर। देखो हर साल तो सेम डे नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जो है ये फुल मून किसका पार्ट है, लूनार साइकिल का। लूनार साइकिल लगभग कितने का होता है, 354 दिन के आसपास का। और जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो कितने का होता है, 365 डेज का। तो डेट पकड़ के ये यहां से बैठा होगा, है ना। और लूनार साइकिल के डेट में क्या क्या होगा, 11-11 दिन का गैप आ रहा होगा, है ना। तो 6 मई को हर साल सेम लूनार साइकिल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं अलग से। तो ये आंसर बनेगा इसका, हो सकता है आपको बड़ा लगे तो आप इसको शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो कि बर्थडे किसको बैठ रहा है, 6 मई को। अब 6 मई क्या है, ग्रिगोरियन साइकिल पे है, जिसको सोलर साइकिल आप बोलते हो। इसमें होता है 365 डेज। अब फुल मून किसका है, लूनार साइकिल का, इसमें क्या होता है 354 डेज। अब इस डिफरेंस की वजह से हर साल उसके बर्थडे में लूनार साइकिल के हिसाब से 11 दिन का शिफ्ट आया करेगा। तो बस ये लिख के आना है उसमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के बताओ क्या क्या गलती लग रही है इसमें। तो पिक्चर है, लोग अपने हिसाब से डिपिक्ट कर सकते हैं, दुनिया भर की चीजें हो सकती है। तो पहली चीज क्या है कि मून जो है लुक्स शाइनिंग। तो मून तो खुद शाइन नहीं कर सकता, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल।
तो ये एक गलत है, क्योंकि भाई मून का अपना कोई लाइट तो होता नहीं है, तो भाई ये साइन करेगा नहीं। ठीक है। और दूसरा क्या दिखा रहा है कि जो क्रिसेंट वाला फेस है, जो फेस, ये देखो ये क्लाउड है, तो ये वाला पार्ट जो है मतलब अर्थ को फेस कर रहा है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट अर्थ को फेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मून की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अब इसमें जो मून की लाइट को जो ये कर रहा होगा, और ये दिखा क्या रहा है आपको कि ये जो है ये ग्लो कर रहा है, तो अपने दम पे तो ये ग्लो कर नहीं सकता। एंड दिस शुड ऑलवेज फेस द सन, कि जो पार्ट सन इसका मून का हमें दिख रहा है वो हमेशा किसको फेस करना चाहिए? सन को फेस करना चाहिए। ठीक है। और इससे फिर हमें क्या होगा कि वो पार्ट जो है विजिबल होगा हमें, खाली वही पार्ट जिस पे सनलाइट पड़ रही होगी। और क्या क्या चीजें हम इसमें बोल सकते हैं कि गलत है, कि जो मून के फेसेस पे जो आपको स्टार दिखा रखा है ना, ये भी गलत है, कि भाई स्टार तो बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो मून के सरफेस पे तो हमें स्टार नहीं दिखेगा, स्टार एकदम अलग कैलेस्टियल बॉडी है, वो अलग तरीके से आपको दिखेगा, है ना। और उसके बाद क्या है, अगर और चीजें देखें जो इसमें हमें लगता है कि जो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब सही तरीके से नहीं दिखा रखी चीजें, क्या है वो है अपना कि जो क्लाउड है ना, क्लाउड्स आर अबव मून। ये भी पॉसिबल नहीं है एक चीज तो भाई मून तो हमेशा ऊपर रहेगा, क्लाउड आ जाएंगे, बादल आ जाएंगे तो मून ढक जाएगा। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जब रात को बारिश होती है, बादल बादल रहता है, तो मून ढक जाता है, मून नहीं दिखता। ठीक है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो हम इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि जो सही तरीके से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिखा रखा, और ये आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द मून। बोल रहा है भाई ये पिक्चर देखो, ABCDEF 6 इमेज दे रखी है आपको, और इसके हिसाब से आपने जो नीचे बॉक्स दे रखा है ये वाला और ये वाला, ये दो पार्ट के आंसर करने हैं। ठीक है। अब राइट द पिक्चर लेवल दे रखा है 3 days आफ्टर न्यू मून। न्यू मून मतलब क्या? ये हो गया न्यू मून, इसके 3 दिन बाद, ये न्यू मून है, इसके 3 दिन बाद क्या होगा? लाइट वाला पोर्शन बढ़ना शुरू होगा और डार्क वाला पोर्शन जो है वो घटना शुरू होगा। तो ये कौन से में दिख रहा है? डी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 days आफ्टर न्यू मून, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 दिन के बाद आया न्यू मून के, तो क्या हो जाएगा? डी। अब क्या कह रहा है? फुल मून, फुल मून के बाद पूछ रहा है ना। तो फुल मून कौन सा अपना है? पूरा एकदम लाइट चमक रहा हो, ये क्या है? फुल मून है। 3 days आफ्टर फुल मून, अब क्या हो रहा होगा? लाइट वाला पोर्शन कम हो रहा होगा, डार्क वाला पोर्शन वो हो रहा होगा, मतलब बढ़ रहा होगा। तो ये क्या हो गया? एफ। अ वीक आफ्टर फुल मून, एक वीक फुल मून के बाद, मतलब कि एकदम आधा आधा, 2 वीक के बाद तो न्यू मून आ जाएगा। तो एक वीक बाद क्या होगा? हाफ पोर्शन जो है वो साइन कर रहा होगा, तो क्या आएगा? सी। अ डे ऑफ न्यू मून, डे ऑफ न्यू मून, न्यू मून का डे मतलब जिस दिन न्यू मून है, न्यू मून किस दिन है? बीत को, है ना, पूरा एकदम डार्क कलर। लिस्ट द पिक्चर लेबल ऑफ द फेसेस ऑफ द मून दैट आर नेवर सीन फ्रॉम अर्थ। वो लेबल्स हमें मून के लिस्ट करने हैं जो हमें कभी भी दिखाई नहीं देते, है ना। तो
अगर हम ये बताना चाहते हैं कि वो फेस जो अर्थ से दिखाई नहीं देता नेकेड आई से, तो वो एक ही है खाली, बी। क्यों है भाई बी? क्योंकि बी में पूरा न्यू मून है, पूरा का पूरा डार्क है, तो उस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगी बिल्कुल। और तो बाकी सारे फेस है जो दिख जाता है अर्थ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मालिनी सॉ द मून ओवरहेड इन द स्काई एट सनसेट। कब देखा भाई? सनसेट के टाइम पे देखा। और कब कहाँ दिखा? ओवरहेड, एकदम सिर के ऊपर, एकदम यहाँ पे, है ना। फिर मून का फेस अभी हमें ड्रॉ करना है जो मालिनी ने देखा, और फिर ये बताना है कि मून क्या फेस में है भाई, वैनिंग में है कि वैक्सिंग में है, ये बताओ इसको, है ना। तो अगर आप देखोगे तो कह रहा है एकदम ओवरहेड, है ना। किस टाइम पे? सनसेट के टाइम पे। तो क्या है, लगभग फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है ना। तो पहले एक हफ्ते की, न्यू मून के बाद जो स्टार्ट हुआ फेस, तो ऐसा है तो कहीं ना कहीं सन यहाँ रहा होगा। सन की लाइट जाएगी, हम कहीं अर्थ पे खड़े होंगे, और सन की लाइट जाएगी मून पे, और आधा मून हमें क्या दिख रहा होगा? डार्क। और आधा मून क्या दिख रहा होगा? लाइट, है ना। और अब ये पूछ रहा है कि भाई वैक्सिंग का फेस है कि वैनिंग का फेस है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ग्लोइंग पार्ट। जो ग्लोइंग पार्ट है, ग्लोइंग पार्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। जो फर्स्ट क्वार्टर में पहले क्या होगा, पूरा जो है न्यू मून होगा। फिर एक हफ्ते के बाद देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दूसरे हफ्ते में देखेंगे तो फुल मून दिखेगा, है ना। तीसरे हफ्ते में देखेंगे तो फिर ऐसा कुछ रहेगा, और चौथे हफ्ते में देखेंगे तो फिर हम यहीं पे आ गए होंगे, है ना। तो ये वाला क्या है, लाइट वाला पोर्शन बढ़ रहा है, तो कौन सा फेस रहेगा? वैक्सिंग फेस। कौन सा फेस रहेगा? वैक्सिंग फेस, है ना। तो इसका इमेज आप ड्रॉ कर सकते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अब अगले में क्या कह रहा है, रवि ने क्या देखा कि एक क्रीसेंट मून, है ना, एंड इट वाज राइजिंग इन द ईस्ट व्हेन द सन वाज सेटिंग। एक क्रीसेंट मून देखा उसने, जो क्या हो रहा है, ईस्ट में राइज हो रहा है। और किस टाइम पे? शाम के टाइम पे, जब सन क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो ये वाला पहले चेक करो कि ये सही है गलत है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, अब कौशल्या बोली कि उसने जो है गिब्बस मून देखा ड्यूरिंग द आफ्टरनून इन द ईस्ट, है ना। तो इनमें से कौन है जो सही बोल रहा है, कौन है जो गलत बोल रहा है, ये हमें बताना है। एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक, एक्चुअल फिनोमिना क्या होता है उसके हिसाब से, ठीक है। अब क्रीसेंट फेस क्या है? क्रीसेंट फेस है कि भाई न्यू मून से जो है वैक्सिंग स्टार्ट हुई, है ना, या फिर वैनिंग आ रही है और न्यू मून पहुंचने वाला है ना। तो न्यू मून के एक हफ्ते की लगभग लगभग, न्यू मून के 3 दिन के बाद की बात है ये, या फिर न्यू मून से 3 डेज बिफोर की बात, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, अब क्रिसेंट मून कब बनेगा? क्रिसेंट मून बनेगा कि भाई ये अर्थ है, ये सन है, और अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम रहेंगे तो यहाँ पे तो भाई आधा पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। सॉरी, ये डार्क नहीं भरना है अपने को ये भरना है लाइट, है ना। तो क्या होगा, ये आधा पार्ट डार्क रहेगा, ये आधा पार्ट दिखेगा अपने को, और ये क्या रहेगा, फुल मून का केस, ठीक है। उसके बाद क्या है, और न्यू मून कब दिखेगा, यहाँ कहीं बैठे होंगे, ये वाला पार्ट जो है साइन कर रहा होगा, ये वाला पार्ट पूरा डार्क होगा, तो ये क्या रहेगा, न्यू मून रहेगा। तो न्यू मून से या तो हम यहाँ पे रहेंगे, या तो हम यहाँ पे रहेंगे, दोनों में से कहीं होंगे, है ना। यानी कि सन की तरफ ही होंगे हम। कहाँ पे होंगे? सन की डायरेक्शन में ही होंगे। अगर सन नॉर्थ में, सॉरी सन ईस्ट में है
तो ये ईस्ट में रहेगा, सन वेस्ट में है तो ये वेस्ट में रहेगा। अब क्या क्या रहा है ये कि इसने क्या बोला कि मून वॉज राइजिंग इन द ईस्ट। भाई पहली बात तो जिस डायरेक्शन में सन है उसी डायरेक्शन में मून रहेगा उस टाइम पे, तो ये बात तो गलत हो गई। और सन सेट हो रहा है, सन सेट किस में होता है, वेस्ट में, तो ये तो गलत हो गया। जो भाई ये बोल रहा है, जो रवि बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अब कौशल्या देखते हैं बेचारी क्या कह रही है। उसने क्या बोला, वो बोल रही है गिबस फेस देखा, कब देखा, आफ्टरनून में देखा, और कहाँ देखा, ईस्ट के साइड में देखा। एग्जैक्टली ईस्ट तो भाई आफ्टरनून में देखते हैं। अब क्या कह रही है ना, तो गिबस फेस किस टाइम पे रहा होगा लगभग, ये कहीं पे सन रहा होगा, ये अर्थ रहा होगा। गिबस फेस कब आएगा, फुल मून से। फुल मून कहाँ होता है, यहाँ पे, तो गिबस फेस या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब गिबस फेस इसने कब देखा, ड्यूरिंग द आफ्टरनून इन द ईस्ट। तो अगर सनराइज कहाँ हो रहा है, ईस्ट में, ईस्ट में, और कहाँ जा रहा है सनसेट, कहाँ हो रहा है, वेस्ट में। तो आफ्टरनून में कहाँ होगा, आफ्टरनून में जो सन है वो कहीं ईस्ट और वेस्ट के बीच में होगा, है ना, ईस्ट और वेस्ट के बीच में होगा। तो जब सन ईस्ट और वेस्ट के कहीं बीच में हमें दिखाई दे रहा होगा, तो उसके लगभग लगभग अपोजिट में हमें क्या दिखाई दे रहा होगा, गिबस फेस दिखाई दे रहा होगा, और वो लगभग लगभग स्लाइटली ईस्टर साइड में ही होगा। तो ये ठीक है, ये पार्शियली ट्रू है, मतलब पूरा तो परफेक्ट नहीं है, पार्शियली ट्रू है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो कौशल्या बेचारी सच बोल रही है और रवि जो है वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगला पार्ट क्या है कि साइंस की स्टडी क्या दिखा रही है कि मून दूर जा रहा है। तो भाई मून दूर जा रहा है तो अगर मान के चलो कि अभी ये अर्थ है और इतने बड़े साइकिल में जो मून है 29.5 डेज में अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और जब मून दूर चला जाएगा भाई और बड़ा हो जाएगा मून का, तो ये 29.5 डेज से मान के चलो 31 दिन हो गया, 30 दिन हो गया। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो लूनार कैलेंडर है वो बड़ा हो जाएगा, और स्लो भी हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लूनार कैलेंडर क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो इंटर कैलरी मंथ जो हम अधिक मास ऐड कर रहे थे, वो मोर ऑफन और लेस ऑफन कैसे हमें ऐड करना है। अब जल्दी जल्दी ऐड करेंगे या लेट ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे, लेस ऑफन करेंगे। क्यों, क्योंकि गैप बिटवीन लूनार एंड सोलर कैलेंडर विल रिड्यूस, है ना। तो क्या बोलेंगे, अब भाई आप कम करो गैप। क्यों, क्योंकि जो लूनार और सोलर कैलेंडर के बीच का गैप है वो क्या होता जा रहा है, अब कम होता जा रहा है। और मून भी टाइम ज्यादा ले रहा है एक चक्कर मारने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि भाई 37 फुल मून हो गए कितने टाइम में, 37 फुल मून हो गए 3 साल में। और अब ये कह रहा है कि एट सो दैट, ये प्रूफ करो कि भाई कम से कम 2, जो 37 फुल मून हुए हैं इसमें से 2 फुल मून तो सेम मंथ ऑफ द सोलर कैलेंडर, मतलब एक ही महीने में दिसंबर में ही कहीं पे एक स्टार्टिंग में फुल मून आ गया और एक एंड में फुल मून आ गया। ये चीज जो है प्रूफ करनी है हमें, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार। अब देखो टोटल 37 फुल मून है 3 साल में, तो भाई 12 मान के चलो, पहले वाले में 12 है, अगले वाले में तो कितने हो गए, 12 + 12 कितने हो गए, 24। और टोटल कितने थे, 37। तो इसमें से 24 माइनस किया तो कितना हो गया, 13 हो गया। तो अब लास्ट वाले में 13 होंगे, मतलब किसी ना किसी एक साल में 13 फुल मून होंगे, 13 फुल मून होंगे, है ना। तो अब इस 13 फुल मून की वजह से मंथ तो 12 है, कोई ना कोई ऐसा मंथ आएगा जिसमें क्या होगा, 2 फुल मून होंगे, एंड ये नॉर्मल है। वी सी दिस फिनोमिना ऑफन, ये हमें दिखता है हर
कुछ साल में ऐसे मंथ आते हैं जहां पे सिंगल मंथ में 2 फुल मून होंगे, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है बट 2 फुल मून होंगे, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैशाली ने देखा, वैशाली ने क्या देखा, उसने देखा मून दिखा उसको स्काई में सनसेट से लेके सनराइज तक पूरी रात, है ना। तो कौन सा फेस देख रही होगी वो, तो फुल टाइम अगर मून उसको दिख रहा है सनसेट से सनराइज तक, इसका मतलब यहाँ पे कहीं सन होगा, यहाँ पे अर्थ होगा और यहाँ पे हमारा मून होगा। तो ये किसका केस हो गया, फुल मून का, क्या है, फुल मून का केस हो गया। और उसके +-3 डेज का है ना, मतलब गिब्बस फेस भी में भी थोड़ा बहुत हो सकता है उसको दिखे। अब मून का कौन सा फेस नोटिस करी होगी उसने, मोस्ट प्रोबेबली फुल मून का, या उसके 1-2 दिन पहले का केस उसने क्या किया होगा, नोटिस किया होगा, है ना। अब इसमें क्या होता है, परफेक्ट फुल मून वाले दिन क्या होता है, परफेक्ट सन के अपोजिट रहता है एकदम। ये सन होगा तो ये मून होगा, एकदम अपोजिट। और मून क्या करेगा, सन जो सेट होगा किस में होगा, वेस्ट में होगा, तो मून राइज किस में होगा, ईस्ट में। और जब सन राइज कर रहा होगा ईस्ट से, तो ये कहाँ पे सेट कर रहा होगा, वेस्ट में। तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, फुल मून का। किसका बन रहा है, फुल मून का। तो आप भी ड्राइंग बना बना के प्रैक्टिस करोगे और ऊपर जो एनसीईआरटी के 2-3 इंपॉर्टेंट ड्राइंग दी गई है उसको देखोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमने लीप ईयर तो भाई बंद कर दिया, लीप ईयर नहीं ऐड कर रहे। अब ये कह रहा है कि इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स वुड द इंडियन इंडिपेंडेंस डे हैपन इन विंटर, है ना। ये कह रहा है कि हमने लीप ईयर ऐड कर दिया, करना बंद कर दिया। अब बताओ कि कितने दिन बाद जो 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे हमारा है वो विंटर में आ जाएगा। अब ठंड में 15 अगस्त आया करेगा, अभी फुल गर्मी में आता है ना। तो इसको पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। तो इंडिपेंडेंस डे आता कब है, 15 अगस्त को आता है। और इसको विंटर में फॉल करने के लिए लगभग लगभग 6 महीने शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इससे क्या आ जाएगा, दिसंबर जनवरी के आसपास आ जाएगा ये। और अगर ऐसा है तो हमें ये पता है कि इन एवरी 4 ईयर, है ना, इट शिफ्ट्स बाय 1 डे। तो 365 की जगह क्या होता है, 366 होता है। तो अगर उस साल हमने लीप ईयर नहीं ऐड किया तो एक दिन से शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 डे इन 4 ईयर, तो 180 डे इन हाउ मैनी ईयर, ये निकालना है हमें। तो हम ये बोलेंगे कि भाई 4 साल में एक दिन आएगा तो 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 180 डे विल बी कितना, 180 इंटू 4, 18 4 जा 72, तो 720 ईयर के आसपास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 720 ईयर के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। 728 भी हो सकता है, मतलब जनवरी के महीने में कहीं फॉल कर जाए, जरूरी नहीं है कहीं पे 180 170 में भी हो जाएगा। फरवरी का महीना आ जाएगा, वहां भी ठंड रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देखोगे अलग अलग जगह अलग अलग रहेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या होता है। तो इसका कौन कौन सा पर्पस होगा, एक तो कम्युनिकेशन होगा, जो भी आपके मोबाइल के टावर वगैरह आ रहे हैं, है ना, तो कम्युनिकेशन होगा एक तो। एक क्या होगा, नेविगेशन होगा, जो आपका जीपीएस है ना। उसके बाद क्या होगा, वेदर मॉनिटरिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, वेदर मॉनिटरिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, वेदर मॉनिटरिंग के बाद क्या होगा, साइंटिफिक रिसर्च होगा, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, लैंड मैपिंग और सर्वे, है ना, है ना। डिफेंस पर्पस हो सकता है ना। तो
अब ये कह रहा है ऑन विच पीरियोडिक फिनोमिना आर द फॉलोइंग मेजर ऑफ टाइम बेस्ड। ये 12th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपका, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 10, 11, 12 तीनों आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो डे जो है वो क्या हो रहा है, अर्थ का रोटेशन, अर्थ रोटेशन ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है 23.5 डिग्री पे बेंड होके, तो ये क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। मंथ क्या है, मून रोटेशन अराउंड अर्थ इन एलिप्टिकल पाथ। ईयर क्या हो जाएगा, अर्थ रोटेशन या रिवॉल्यूशन अराउंड सन। ये सिंपल क्वेश्चन है और आ भी सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अभी पूरा चैप्टर का क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं आपको, ये भी बता दिया है कौन सा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बारी क्लोज करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आप हमें हेल्प करना चाहते हो तो हमने अपना यूपीआई हैंडल दे रखा है, आप इसे स्कैन करके हमें पे करके हेल्प कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक डला हुआ है, उसमें आप हमें अगर हमारे चैनल पे पढ़ाना है तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आपको हमारे से 1-to-1 क्लास चाहिए वो आप हमसे पूछ सकते हो, हम वी विल प्रोवाइड। और अगर किसी चैप्टर के नोट चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो वो हमें आप बताओ इस ईमेल आईडी पे लिख के, वी विल डेफिनेटली सपोर्ट, ठीक है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।